सोचो, एक दिन तुम सुबह उठते हो और तुम मिरर में देखते हो अपना चेहरा, तो तुम्हें पता चलता है कि वो तुम्हारा चेहरा है ही नहीं। एग्जैक्टली यही होता है स्टोरी के मेन कैरेक्टर के साथ, जहां उसकी लाइफ एक रात में पूरी तरह उलट जाती है। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूँ माई बॉडी गॉट स्विच्ड, एक क्रेजी वो बॉडी स्वैप महानवाद जिसमें मिस्ट्री, कॉमेडी और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट भरपूर हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि एक बिल्कुल शांत बिल्डिंग होती है, वो दिखाई जाती है और उसके बाद एक खिड़की से लाइट आ रही होती है, जिसके बाद उसको जूम करके दिखाया जाता है। तो अंदर हमें पता चलता है एक लड़का और लड़की सेक्स कर रहे होते हैं और लड़की उसे कह रही होती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, जिसके बाद वो मन में ये भी कहती है कि वाह डोनजिन, मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है और ज्यादा, जिसके बाद वो अच्छे से करवा रही होती है डोनजिन के साथ। तो काफी देर तक वो सेक्स करते हैं और उसके बाद जैसे उनका सेक्स खत्म होता है तो उसके बाद हमें पता चलता है रियल स्टोरी। तो आखिर वो बताता है कि आखिर ये उसकी मकान मालिकिन है जो कि रूफटॉप पर रहती है, जिनका नाम है सियो जंग है। आखिर वो तुम्हें पूरा दिन बैठकर भी बात समझाए तो भी आप लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये सिचुएशन ही एक टाइप की ऐसी बन चुकी है। और शायद आप लोग इसकी बात पे यकीन भी ना करें, वियतनाम जो कि एक टाउन होता है जहाँ के ऊपर एकदम से पर्पल लाइटनिंग होती है और काफी ज्यादा बादल, अंधेरा बरस जाता है और बीच में से मॉन्स्टर निकलना शुरू हो जाते हैं और सभी लोग देख रहे होते हैं उन मॉन्स्टर्स को, और वो मॉन्स्टर एकदम से अटैक कर देते हैं ह्यूमंस के ऊपर। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं ह्यूमन से, तभी वहां से एक फायर की एक बहुत ज्यादा लपटें आती हैं आग की और उन मॉन्स्टर को जलाना शुरू कर देती हैं। और फाइनली वो बंदा उन्हें बचा लेता है और वो कहता है कि कोई किसी को कुछ नुकसान तो नहीं हुआ। और तभी सनसिन वो वहां पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं पूरे क्राउड एरिया, उनका विलेज पूरा का पूरा, क्योंकि उसने बचा लिया उन सभी लोगों को। तो आखिर हमें पता चलता है एक प्लेन लैंड होता है और वहां पे भाई टॉप 5 एस रैंक हंटर आते हैं इन साउथ कोरिया। तो उनका टॉप मास्टर होता है सुन सिन वू। तो सभी न्यूज रिपोर्टर कह रहे होते हैं सर ऑटोग्राफ सर अपना हाथ हिलाइए सर, ऐसे करके कह रहे होते हैं। इस पूरी दुनिया में जितने भी शिकारी हैं, मतलब कि हंटर हैं, उन सबका भाई आइडल बन चुका है ये बंदा, और पिछले 7 सालों से भाई ये बंदा और रोल मॉडल है भाई सब बंदों का, जो कि नेशनल हीरो टॉप टायर हंटर है भाई। और वो और कोई नहीं, हमारा मेन कैरेक्टर है। तो जिसके बाद हमें एक कार दिखाई देती है जिसको ड्राइव करते हुए लेके जा रहा होता है हमारा मेन कैरेक्टर। भाई कार तो काफी ज्यादा लग्जरियस लग रही है, जिसके बाद वो जाता है और अपनी वाइफ को टाइपिंग कर रहा होता है, नहीं फैमिली ग्रुप में टाइपिंग करता है। जिसके बाद वो उनको बताता है कि आज मेरा बर्थडे है तो आज हम घर पे पार्टी करेंगे। लेकिन भाई पूरी फैमिली ग्रुप में से कोई भी उसे रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई तो छोड़ो, कोई रीड ही नहीं करता उसका मैसेज। तो फाइनली वो काफी धीरे धीरे करके अपने घर तक अंदर आता है और वो कहता है हनी तुम कहाँ पर हो। तो भी वो हनी को बुलाता है, अपनी मतलब वाइफ को, और वो पूछता है कि कुछ काम है क्या तुम्हें। और वो कहते हैं कि हाँ मैं बिजी हूँ, और पर वो कहता है कि मेरा तो आज बर्थडे है। लेकिन उसकी वाइफ कहती है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं अपना काम करने के बाद ही हम इस बारे में बात करेंगे। लेकिन ये हालात पहले ऐसे नहीं थे। जब स्टार्टिंग में उसकी मैरिज वेडिंग हुई थी तो वो उसने काफी ज्यादा मजे किए थे अपनी वाइफ के साथ और सेक्स भी करे था, और वो अपनी वाइफ की तारीफ करते हुए बता रहा था कि वो लवली वुमेन है काफी ज्यादा। लेकिन वो कहता है ठीक है ओके बाय वहां से, और चला जाता है। तो फाइनली उसकी बेटी मिलती है जो भी काफी अच्छे मूड में नहीं दिख रही है मुझे भी। तभी वो अपनी बेटी को बुलाता है सियोहिन तुम जरा मेरी बात सुनो, क्या तुम्हें पता है क्या तुम्हारे डैड का बर्थडे है ओ माय प्रिंसेस, और तुम्हारे लिए मैं काफी ज्यादा हार्ड वर्क करता है तुम्हारा डैड, ऐसे कहता है। लेकिन उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो वहां से चली जाती है। और वो बताता है क्या तुम्हें याद है था तुम्हारे डैड का बर्थडे है, तो वो भी हैप्पी बर्थडे करके वहां से चली जाती है। भाई आगे टू यू या कुछ भाई आगे बोल देती, इतना गंदा इग्नोर भाई, जो मतलब आप मान लो कि आप पूरी दुनिया में फेमस हो और कोई आपको आइडल मानता है और घर पे आपकी कोई इज्जत ही नहीं है। कुछ ऐसा सीन हमारे मेन कैरेक्टर के साथ दिख रहा है। तो जिसके बाद वो कहता है कि आखिर यहाँ पे पोपी कहाँ गया, उसका फेवरेट, वो उसे पक्का याद करता होगा। तो फाइनली वो पोपी के पास जाता है और वो कहता है तुम्हारे डैडी यहाँ पर हैं। और जब पोपी भी भाई उसे गुस्से से देख रहा होता है और पोपी भी उसे नहीं बुलाता, यहाँ तक कि उसका खुद का कुत्ता जो कि उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, मतलब हमारे कुत्ते तो, बट इसकी तो भाई कुत्ता भी नहीं सुनता। तो आखिर उसकी पूरी फैमिली उसे इग्नोर करती है और साथ में डॉग भी। तो फाइनली वो अपनी कंपनी में आ जाता है, मतलब कल का टाइम होता है और उसके बाद वो अपनी कंपनी में आ जाता है। तो आखिर वो 2 लोगों को ड्रिंक को ऑफर करता है, जिसके बाद एक तो उसे कहता है आज तो मेरी अपॉइंटमेंट है इसलिए मैं नहीं आ सकता कैप्टन। तो आज दूसरा कहता है कि आज मुझे घर थोड़ा जल्दी जाना है इसलिए मैं नहीं आ सकता आपके साथ, कुछ काम है मुझे। और वो कहता है ठीक है सच में मैं ऐसे इस बारे में और कुछ नहीं कर सकता, तो चलो फिर ठीक है चाहता हूँ। और जैसे वो बाहर आता है और सभी इंटरव्यूअर और भाई उसको घेर लेते होते, काफी ज्यादा ही फैन फॉलोइंग है भाई की। तो रिपोर्टर पूछते हैं कि आप इतना ज्यादा काम इतनी जल्दी खत्म करके आप यहाँ से कैसे निकल जाते हैं सर, और आप जा कहाँ रहे हैं सर, इस बारे में पर्सनली उससे क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कोई रिप्लाई नहीं देता और सिग्मा बन के वहां से चला जाता है। तो वो कहता है ऑब्वियसली मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ, जब वो कार में बैठा होता है। तभी ये वाली वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। तो हमें पता चलता है कि एक मोटा कैरेक्टर भी है इसके अंदर, और वो कहता है ये पागल से के पास इतनी अच्छी वाइफ है, और हमारे मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गंदी गंदी गालें देना शुरू कर देता है।
तो भाई ये कहता है कि तुम मुझसे सब कुछ छीन लोगे, आखिर जो भी तुम्हारा है जो भी मेरा था तुमने सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे पास हर एक चीज है, मनी फेम भाई हर एक चीज, और साथ ही में जूही जो कि हमारी मेन कैरेक्टर की वाइफ है। तो आखिर वो कहता है कि आखिर एक आदमी के पास सब कुछ कैसे हो सकता है, और वो गुस्से में उनकी फोटो फाड़ देता है और उसके बाद वो चला जाता है लेस होने के लिए। तो वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है और वो सोचता है कि आखिर मैं उसकी वाइफ के बूब्स को काफी ज्यादा शक करूंगा और उसको चिढ़ता रहूंगा, चाटता रहूंगा, और साथ में उसकी एज को भी लीक करूंगा। भाई एक बार मेरे साथ हो जाए तो मैं काफी कुछ करूंगा उसके साथ, मैं मरने से पहले एक ना एक बार उसके साथ सेक्स तो करना ही चाहूंगा। और काफी ज्यादा गुस्से में आकर वो अपने फोन को निकालता है और देख रहा होता है, तभी एकदम से लाइटनिंग आती है ब्लू कलर की, और उसके बाद वो कहता है आखिर ये क्या हो चुका है। तो आखिर उसकी एबिलिटी जो होती है, उसने अपनी एबिलिटी जगा ली होती है, शक्तियों को फिर से जागरूक किया होता है, और उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है और वो देखते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। भाई स्क्रीन कहती है दर्द के लिए तैयार हो जाओ, और ब्लू लाइटनिंग पूरी जगह पे फैल जाती है वहां पर। अब वो लड़का काफी ज्यादा तड़पना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि आखिर मुझे छोड़ो, यहाँ से छोड़ो, जल्दी छोड़ो। उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बॉडी को चबाया जा रहा है, और थोड़ी देर में वो उठ जाता है, उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है उसकी स्क्रीन का। तो आखिर इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं, जो एक तो पहले तो हैं जिनकी शक्तियां ऑलरेडी जागृत हैं, और कुछ होते हैं जिनकी थोड़े टाइम बाद जागती हैं। तो बंदे के पास काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, जिसके बाद अब उसके स्क्रीन के ऊपर बन के आता है किम डोंजिन, मेल सेक्स, और उसकी एज, हाइट और स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी, मैजिक सब कुछ आ जाता है उसका वेट से लेकर। और उसके पास एक ट्रेड करके भी ऑप्शन होता है, जिसके बाद हमें पता चलता है कि आखिर वो काफी खतरनाक ही चीज है। तुम एक जगह पर अपनी चीज रखो और दूसरी जगह पर तुम कुछ भी मांग सकते हो जो कि उसके बराबर हो, उसके लायक हो। अगर दोनों चीजें बराबर हो जाती हैं, बैलेंस, तो आखिर तुम लोग उस चीज को खरीद ले सकते हो। उसकी पावर्स तो काफी ज्यादा कमाल की है। तो जिसके बाद वो थोड़ा सा एक्साइटेड दिखाता है उसके ऊपर पर, लेकिन उसको फिर से याद आता है कि उसके पास कुछ ऐसी चीज तो है ही नहीं जिसके कारण वो बैठकर ट्रेड कर सके, और वो कहता है ये सब तो टोटली बुलशिट था। तो आखिर एक फेमस, हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी फेमस है, तो इसलिए उसकी वीडियो आती है यूट्यूब पर, और वो उसे ओपन करता है और उसके बाद पता चलता है कि वो कोरियन टॉप हंटर यूनिवर्सिटी यूनड्यू कैंपस है, ये विंडो जो भी है वो सिवोन नेम स्पेशल लेक्चर लगता है उसके बाद वीडियो में। तो और वो कहता है ये कुत्ते का बच्चा फिर आ गया यहाँ पर। तो वो कहता है कि मुझे सभी जितने भी लोग हैं उन सबसे ईर्ष्या होती है, जो भी युवक होते हैं, मतलब यंग एज वाले। तो आप पूछेंगे ऐसा क्यों, मैं क्यों जलता हूँ, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास जवानी है, क्योंकि जवानी एक ऐसी चीज है जो कि सचमुच लाजवाब होती है। तो वो कहता है कि हाँ, जवानी में हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और कुछ भी भाई कुछ भी। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पर अगर कोई मुझे ऑफर करता है कि वो अपनी जवानी मुझे दे और मुझे मेरी लाइफस्टाइल वो खुद जीना चाहे, तो मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तो अब हमारे मोटे वाले कैरेक्टर के पास एक आइडिया आता है और वो कहता है मैं कुछ कर सकता हूँ, जिसके बाद वो कहता है कि ठीक है, इसे मैं जवानी देता हूँ अपनी, और इसके साथ अपनी बॉडी स्वाइप करना चाहूंगा। तो आखिर वो कहता है कि एस रैंक हंटर सन सिन्हो के साथ मेरी बॉडी स्वाइप करी जाए, मैं अपनी यूथ डालता हूँ एक साइड, तो वो बैलेंस नहीं होती बिल्कुल भी। और उसके मशीन कहते हैं कि ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई, वो तो काफी ज्यादा पावरफुल है, और तुम्हारी जवानी का आखिर वो क्या करेगा जब उसके पास सब कुछ ही है। बड़ी ज्यादा गंदी बेइज्जती कर देते हैं भाई इस बंदे की। तो जिसके बाद वो कहता है कि सिन्हो ने यहाँ पर कहा है इस वीडियो के अंदर, तो अब तुम बताओ कि हम ये ट्रेड नहीं कर सकते क्या। उसने जवानी के बदले कहा है कि कुछ भी दे सकते हो मेरा। तो अगर वो कहते हैं उसके कोई ऐसा इंटेंशन ना हुआ फिर, क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं ले सकते, वीडियो को देखकर जज कर नहीं कर सकते, तो मैं उससे या तो उसके असली फेस से बुलवाना पड़ेगा उससे। जिसके बाद वो कहता है कि तुमने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया मशीन। तो अभी सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है एक बार के अंदर बैठा है हमारा मेन कैरेक्टर, और वहां पर आ रही है एक सुंदर सी लड़की भाई, बहुत ज्यादा। तो वो दारू पी रहा होता है, तभी वहां पर वो लड़की आ जाती है। तो वो कहती है हेलो गार्डियन नेम, तुम कैसे हो, तुम काफी टाइम बाद मिले हो मेरे साथ, मैं आखिर तुम्हारा फेस भूल ही चुकी थी, तुम अपना ही घर समझो। जैसे ही वो उठने की कोशिश करता है तो वो कहती है तुम अपना ही घर समझो, और वो कहते हैं थैंक यू। तो जिसके बाद कहते हैं तुम्हें मेंशन करने की लोड़ नहीं है। लड़की कहती है तुम यहाँ के रेगुलर कस्टमर हो। तो वो कहती है कि मुझे मैं समझ गई थी, मुझे लगा तुम्हारे साथ कुछ हो गया होगा, इसलिए तुम रोज नहीं आ रहे थे। और उसकी बोतल के अंदर वो वाइन डालती है और साथ में उससे ऑरेंजेस भी खिलाती है। और अब वो हमारे मेन कैरेक्टर को भाई बहुत ज्यादा ही पसंद करती है और उसके पास आना शुरू कर देती है, और उसे कहते हैं कि हम वो सब कुछ कर सकते हैं, फन और ज्यादा। क्या तुम नहीं चाहोगे कि हम दोनों मिलकर फन करें, वो भी एक अकेले कमरे में जहाँ पर कोई भी ना हो, एकदम शांति हो।
मेनली वो सीधा सेक्स के लिए पूछ रही होती है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उठ जाता है और वो कहता है थैंक यू फॉर दिस ऑफर बट मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सॉरी। तो अगर वो लड़की कहती है कि मेरा वो मतलब नहीं था जो तुम सोच रहे हो, और वो वहां से उठकर चले जाता है हमारा मेन कैरेक्टर। वो कहता है कि मैं तुम्हारे को इस वाले मामले में नहीं छोड़ के जा रहा हूँ, मैं बस वैसे ही अपसेट हूँ, थोड़ा सा कुछ घर की प्रॉब्लम्स है इसीलिए वैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तो वो लड़की काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है और उसे बार बार माफी मांगना शुरू कर देती है, और अब वो पीछे जा रही होती है काफी ज्यादा ही परेशान होकर। लेकिन हमारा भाई मेन कैरेक्टर उसे पकड़ता है उसकी हाथ से और उसे ले जाता है कमरे के अंदर वीआईपी रूम में। तब वो दोनों मिलकर किस करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद हंटर उसकी बूब्स को दबाना शुरू कर देता है। तो अब स्टार्टिंग वो फिंगरिंग से करना शुरू कर देता है और उसके बाद वो सेक्स करना शुरू कर देते हैं दोनों के दोनों। और साथ वाली लड़की भी यही कह रही होती है कि काफी ज्यादा मजेदार फील आ रही है मुझे मिस्टर हंटर। और काफी देर तक करने के बाद वो लड़की ये भी कहती है कि आपका स्टेमिना काफी ज्यादा अच्छा है। और आखिरी में वो कहते हैं कि एक मेरी विश है, वो कहते हैं कि प्लीज मुझे प्रेग्नेंट कर दिया, अपना जितना भी कम होगा मेरे अंदर पूरा डाल दो। थोड़ी देर में उसको जैसे कम आता है और वो उसका विश पूरी कर देता है और इंजेक्ट अंदर कर देता है सारा। आखिरी में लड़की पूछती है कि आप दोबारा वापस आएंगे यहाँ पर, तो वो कहते हैं ठीक है, अगर मैं बिजी नहीं होगा तभी मैं आ जाऊंगा। तभी वो कहती है कि आखिर हंटर्स इतने बिजी क्यों रहते हैं। तो फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हमारा मेन कैरेक्टर आ जाता है उस होटल के बाहर, जो भी मतलब जहाँ पे पब वगैरह में गया था। और तभी वो बाहर आके देखते हैं कि वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, जिसके बाद वो कहता है मेरा बहुत ज्यादा बुरा वक्त चल रहा है, अकेले बैठकर पीना कितना अच्छा लगता होगा। अरे जितनी उम्मीद थी उससे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, ये हमारा मेन कैरेक्टर कहता है बारिश को देखकर। तो वो कहता है मुझे यहाँ से जाने की जरूरत है, जिसके बाद वो कॉल करता है और कहता है कि मुझे मेरी लोकेशन रखो और जल्दी आ जाओ मुझे यहाँ तक लेने पिक करने के लिए। तो अभी वहाँ पे एक मोटा सा लड़का भागते हुए कहता है सर बात सुनिए जरा, मैं आपको छोड़ देता हूँ, तो आज के दिन मैं आपका ड्राइवर बनना चाहता हूँ। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, और जाके उसकी कार के अंदर बैठ जाता है और कहता है कि आज तो तुम काफी ज्यादा जल्दी आ गए। तो बताता है कि आखिर मैं पास ही एरिया में था इसीलिए मैं जल्दी आपको पिक करने के लिए आ चुका हूँ। जिसके बाद रिलैक्स होकर हमारा मेन कैरेक्टर बैठता है और वो कहता है तो चलो चलते हैं यहाँ से, आपको वहाँ सुरक्षित पहुँचा दूंगा सर, कहता है और चल पड़ता है कार लेकर। मुझे लगता था कि मैंने हमेशा कंट्रोल और शांति से लाइफ जी है, पर अब लग रहा है कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मैं अब तक इसलिए जी रहा था। तो पहले तो ये अपने मन में सोच रहा था, जिसके बाद वो जोर से कह देता है कि आखिर मैंने काफी ज्यादा मूर्खों वाली जिंदगी जी है और मैं काफी ज्यादा बेकार है मेरी लाइफ। जिसके बाद साथ वाला जो ड्राइवर होता है वो भी सुन लेता है। अगर आप लोगों को पता है तो ये ड्राइवर वही है जो हमारा पिछला मेन कैरेक्टर नहीं सेकंड कैरेक्टर था जो। तो वो ड्राइवर पूछता है कि आखिर आप कंफर्टेबल हैं सर मेरे साथ। तो हाँ वो कहते हैं हाँ ठीक है, क्या तुम मैरिड हो। और वही साथ में हमारा मेन कैरेक्टर बात शुरू करता है उसके साथ। तो वो थोड़ा जलन महसूस करता है और वो कहता है नहीं सर मैं नहीं हूँ। तो मेन कैरेक्टर पूछता है क्या तुम किसी को लाइक करते हो या डेट करते हो। तो उसके मन में एक ही ख्याल हो रहा था, उसकी वाइफ का नाम, जिसको वो पसंद करता था बहुत टाइम पहले से ही। तो वो कहता है हाँ मैं एक लड़की को पसंद करता हूँ। वो कहते हैं शायद तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये वन साइडेड लव था, इसीलिए तुम काफी ज्यादा हेजिटेट कर रहे हो मुझे बताने के लिए। मेन कैरेक्टर कहता है कि जब आप किसी अपनी पसंद की महिला के साथ मिलते हैं तो आपको फील होता है क्या मैं पूरी जिंदगी निकाल पाऊंगा इस औरत के साथ, और मैं उसके अलावा और किसी के साथ नहीं रह सकता। आपको ये वाले थॉट्स आते हैं मन में, और शायद हो सकता है कि तुम्हें अभी मेरी बात समझ भी नहीं आएगी, पर यही सबसे खतरनाक सिचुएशन होती है। ड्राइवर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, वो कहता है क्या, तो मेरी बात अच्छे से नहीं समझ पाए पर तुम मेरी बात को याद जरूर रखना, इतना मेन कैरेक्टर कहता है और वो चुप हो जाता है। मेन कैरेक्टर कहते हैं कि आखिर मैं इस समय जो भी बोल रहा हूँ मुझे माफ करना, मुझे खुद नहीं पता आखिर मैं क्या बोल रहा हूँ और मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ यार। तो ड्राइवर पूछे सर क्या आपको अपनी वाइफ के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है क्या। नहीं मैं और मेरी वाइफ तो हमेशा रोमांटिक ही रहते हैं, मेन कैरेक्टर कहता है। तो पूछते कि आखिर तुम एक स्टूडेंट हो या वर्कर हो। तो हमारा जो मोटा वाला कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं स्टूडेंट हूँ। जिसके बाद वो कहता है मिस्टर हंटर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहेंगे किसी ऐसे बंदे के साथ जो कि आपको जवानी दे और आपकी लाइफ को मतलब आप स्विच करना चाहोगे उसके साथ। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है काफी ज्यादा परेशान होता है उसको देख के, लेकिन वो कहते हैं नहीं मैं तो बस मजाक और कामली पूछा आपसे, अगर आपको ऐसी सिचुएशन दी जाए तो क्या आप एग्री करेंगे। तो वो कहता है, तो जिसके बाद वो कहता है कि आप गाड़ी काफी ज्यादा धीरे नहीं चला रहे हैं, और उसके बाद वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो कहता है कि जवानी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर बंदा कुछ भी कर सकता है हर एक काम, और मेरे जैसे तो किसी के साथ अगर उसने शरीर बदला तो उसी का नुकसान होगा क्योंकि उसने अपनी जवानी खो देगा, पर मुझे क्या है मैं तो ठीक रहूंगा, मुझे तो जवानी ही चाहिए। जिसके बाद उसको पैसा देते हैं और वहां से चला जाता है क्योंकि उसके घर आ चुका है हमारे मेन कैरेक्टर का वहां पर। तो अब मोटे ने तो हाँ बुलवा ही लिया। जिसके बाद अब हमारा मेन कैरेक्टर वहां पे सो रहा होता है और उसके बाद वो मोटा चला जाता है अपने घर की ओर। तो मोटे ने सारी बात जो थी वो अपनी सिस्टम में डाल दी थी और उसके बाद अब वो स्विच कर देता है बॉडी को।
तो उसके आगे एक स्क्रीन खुलती है और वहाँ पे ऑप्शन आ चुका था कि आप अपनी स्विच करना चाहेंगे बॉडी। वो हंसते हंसते हाँ यस दबा देता है और उसके बाद बॉडी स्वाइप हो जाती है दोनों की। तो फाइनली वो मोटा बंदा उठता है सीधा हमारे मेन कैरेक्टर हंटर की बॉडी के ऊपर सिन्वो के। तो जिसके बाद वो देखते हैं और काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि आखिर भाई ये क्या, और अपने फेस वगैरह को देखते हैं तो भाई मैं कहता है कि अब रियली सक्सेसफुल हो चुका हूँ मैं बॉडी स्वाइप करने में। जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अब उसका सपना पूरा होने वाला था। तो फाइनली भागते हुए जाता है वो रूम में, किसी भी रूम में घुस जा रहा होता है, उसे कुछ याद नहीं होता फिलहाल के लिए। जिसके बाद वो उसकी बेटी के पास पहुंच जाता है और बेटी काफी बदतमीजी से उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद वो मोटा कैरेक्टर कहता है कि आखिर मतलब जो हमारा मेन कैरेक्टर में स्विच हुआ है वो बंदा कहता है कि आखिर ये तो अपनी मोम की तरह है, इसकी बॉडी फिगर भी, इसकी बूब्स भी काफी बड़े हैं। और वो गुस्से में फिर चिल्लाकर कहते हैं कि आपको सुनाई नहीं दे रहा कि मैं आखिर आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप क्या कर रहे हैं किसी के कमरे के अंदर, आपको पता नहीं है। जिसके बाद वो कैरेक्टर सॉरी कहता है और वहां से चला जाता है और वो भी कहती है इनफ, जल्दी यहाँ से निकल जाइए। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा डरावनी है इसकी डॉटर। तो वहाँ पे एक सुंदर सी मेड आती है और वो पूछती है यस सर, आपको कोई हेल्प चाहिए क्या, आप यहाँ पे सो नहीं रहे आज, क्या बात है। तो अगर वो कहती है तो वो पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर है। तो मेड कहती है कि अगर आप किसकी बात कर रहे हैं, क्या आप मैडम की बात कर रहे हैं, तो हाँ वो तो अपने स्टडी रूम में रहते हैं, फर्स्ट फ्लोर पर है उनका कमरा। तो वो कहता है थैंक यू, ठीक है अपना काम जारी रखो, और वहां से चला जाता है भागता हुआ। फाइनली वो नॉक नॉक करता है उसका दरवाजा और वो खुश हो रहा होता है काफी ज्यादा और अंदर चला जाता है। तो उसकी वाइफ कहती है कि हनी आप तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हो। और वो मन में सोचते भाई यही लाल बाल, उसकी शार्प आइज और ब्यूटीफुल मार्क, भाई बहुत ज्यादा क्यूट दिखती है यार ये तो। उसकी पिंक पिंक लिप्स यार कितनी औसम है। जिसकी बात वो खड़ी होती है और वो कहती है हाय हनी तुम आ चुके हो घर पे वापस। तो उसका सपना पूरा होने वाला होता है। जिसके बाद वो किस करते हैं आपस में और उसके बाद वो खोल देता है उसकी ब्रेस्ट को और बूब्स को दबाना शुरू कर देता है। तब धीरे धीरे करके भाई उसकी पैंटी भी खोलता है और वहां पे फिंगरिंग करना शुरू कर देता है और किस भी कर रहे होते हैं दोनों। तब भाई वो ब्रेस्ट को चूसता है, भाई कहते हैं इतने बड़े बड़े बूब्स, भाई मजा आ गया आज तो। जिसके बाद वो खोलता है अपना भी अंडरवेयर और उसके बाद डाल देता है उसके अंदर। और वो कहता है मेरा इतने टाइम का सपना पूरा होने वाला है, और वो पूरा तेजी से करता है भाई फर्स्ट टाइम। तो एकदम से उसकी आंख खुलती है और वो सामने देखता है कि आखिर उसकी वाइफ बैठी हुई है और उनके बीच में कुछ नहीं होता, वो इमेजिनेशन में सोच रहा होता है। तभी उसका खड़ा हो जाता है उसके पैंट में और उसके बाद उसकी वाइफ उसे गालियां देना शुरू कर देती है कि आखिर तुम ये क्या करने के मूड में आए हो, मैं तुम्हें पता नहीं कितनी ज्यादा बिजी रहती हूँ। तो वो बाहर चला जाता है और वो देखता है कि आखिर भाई ये क्या हो गया मेरे साथ सीन। जिसके बाद वो देखता है कि जो भी मैं देखता था इनकी फैमिली काफी ज्यादा हंसी खुशी में इवेंट्स में देखता था, वैसा तो कुछ भी नहीं है। उसने मुझे गुस्सा किया, उसकी वाइफ ने भी गुस्सा किया और उसकी बेटी ने भी और साथ में उसकी डॉगी ने भी। अब वो बैठता है एक जगह पर और फुट फुट कर रोना शुरू कर देता है और एकदम से उसकी सारी यादें ताजी हो जाती हैं और उसे सब कुछ याद आ जाता है जिस भी बॉडी में वो गया था स्वाइप की होती है। और उसको मास्टर की मतलब हंटर की बॉडी में सब कुछ याद आ जाता है। उसे पता चलता है कि भाई उन लोगों ने पिछले 7 सालों से सेक्स ही नहीं करा, और वो कहते हैं फिर भी एक मैरिड कपल की तरह रहते हैं भाई साहब। तो जो पूरा साउथ कोरिया बनना चाहता है भाई वैसा तो हंटरसन बिल्कुल भी नहीं है भाई। अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो कहता है कि भाई हर जगह से ही मुझे गालियां पड़ रही हैं, और वो चिल्लाना शुरू करता है। तभी वहां पे आवाज आना शुरू कर देते हैं शट अप डैड शट अप, और साथ में कहते हैं बी क्वाइट। साथ में भौंकने की आवाजें भी आना शुरू हो जाती हैं। जिसके बाद वो अपने मुंह में हाथ देता है और वो कहता है अब तो मैं ढंग से रो भी नहीं सकता, तो आखिर जाऊं तो जाऊं किधर। तो यहाँ पे दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि हमारा जो मोटा वाला करेक्टर है जो मेन करेक्टर बन चुका है कबाड़ से घर में पड़ा हुआ है, और वहां पे बाहर है कोई लड़की नॉक नॉक कर रही है उनका गेट। तो आखिर वो जैसे अंदर आती है और वो पता चलता है कि आखिर वो लड़कियों से पूछती है कि तुम ठीक हो, तुम काफी ज्यादा बीमार लग रहे हो मुझे। तो वो उसे खाने देती है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को मिरर में देखता है और वो कहता है कि आखिर मैं मोटा कैसे हो चुका हूँ और ये मैं कहाँ आ चुका हूँ, और इतना ज्यादा बेली फैट, इतना ज्यादा मोटा, और उसके बाद उसकी रेड आइज, भाई सब कुछ उसका खराब हो चुका होता है भाई। तो जिसके बाद उसे याद आता है कि शायद जो ड्राइवर था उसकी तरह दिख रहा हूँ आखिर मैं, और शायद उसने मेरे साथ बॉडी स्वाइप कर लिया, और उसको सब कुछ पता चल जाता है। पर वो काफी ज्यादा बीमार होता है इसीलिए वहीं पर गिर जाता है। तो एकदम से उसकी रेड आइज हो जाती है और वो काफी ज्यादा बीमार हो चुका होता है और वो सीधा नीचे गिर जाता है। जिसके बाद डोजिन डोजिन करते हुए उसकी मालकिन उठाती है जो कि रूफटॉप पे रहती है और उसे कहती है कि उठ जाओ। जिसके बाद वो जैसे उसे बेड पे लेटाती है और सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात को पता चलता है कि जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर ठीक हो चुका है। वो देखता है कि आखिर ये सब शायद कोई ड्रीम था। जिसके बाद वो अपनी मास्टर को देखता है और वो काफी अच्छी पोज में होती है। जिसके बाद वो कहते हैं कि भाई ये तो बहुत सुंदर दिख रही है। तो उसके ऊपर वाली जो मास्टर रहती होती है वो उसे देखती है और वो कहती है क्या तुम ठीक हो चुके हो। तो अब वो देखता है कि भाई सामने तो काफी ज्यादा कचरा पड़ा हुआ है और उसे उठाना पड़ेगा। जिसके बाद मॉर्निंग होती है और वो सारा कचरा उठाना शुरू कर देता है, एक थैले के अंदर भरना शुरू कर देता है।
तो वैक्यूम क्लीनर का काम रह चुका होता है, तो अब हमारा मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है कि ऊपर जाकर वो मेन वैक्यूम क्लीनर लेकर आएगा अपनी मालकिन के घर से। जिसके बाद ऊपर जैसे जाता है तो उसे पता चलता है जो मालकिन की बेटी है वो भी उसको बुलाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है। डोंजिन मोटे कहीं के, सुअर कहीं के, और वो उसे बहुत ज्यादा परेशान करती है और वो उसके सेम एज की है। जब वो हाई स्कूल में तो सबसे ज्यादा बदतमीजी और बुली सबसे ज्यादा इसी लड़की ने किया था हमारे डोंजिन को। तो अब वो फिर से उस मोटे भैंसे सुअर को ऐसे गलत वलत बोलना शुरू कर देती है। तभी पीछे से उसकी मोम आती है और उसे मारती है और वो कहती है तुम्हें पता है ना किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। और वो कहती है सॉरी डॉनजिन, तुम ये लो वैक्यूम क्लीनर और तुम ले जाके साफ सफाई करो। तो वो थैंक यू कहता है और वहां से चला जाता है। और तभी वो कहती है कि तुम्हारे करके मुझे पड़ी है, अब तुम नहीं बचोगे। तो फाइनली वहां पे साफ सफाई कर देता है और जिसके बाद वो देखता है कि उसके पास स्क्रीन है भाई, जहाँ पे उसके स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एजिलिटी और मैजिक के बारे में दिखाया जाता है। तो वो कहता है काफी ज्यादा ही मजेदार लग रहा है ये चीज। तो आखिर उसको एक बटन मिलता है जहाँ पर उसे पता चलता है कि आखिर वो अपना बेली फैट बहुत जल्दी ट्रेन कर सकता है और खुद को ट्रेन करके एक पावरफुल मैन बना सकता है। तब उस पे क्लिक करता है बट ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, जिसके बाद वो मोटा फिर से बैठ जाता है सोचने के लिए डोनजिन। तो अब वो देखते हैं कि पास वाला कोई जिम वगैरह ढूंढता हूँ मैं और उस पे जाके एक्सरसाइज करूंगा। जिसके बाद भाई उसको एक ब्राउन ईयर बुलबुल करके कोई फोल्डर मिलता है और वो कहता है आखिर ये क्या चीज है। जिसके बाद वो उसे ओपन करता है। हाँ, तो उसे याद भी आ जाता है कि आखिर एक पोर्न साइट थी उसकी काफी ज्यादा, जिसके अंदर उसने काफी ज्यादा वीडियोस रखी हुई थी। जिसके बाद जैसे ही वो ओपन करता है तो भाई वो हार्डकोर चल रहा होता है वहां पर। और स्टोरी लाइन ये होती है कि भाई मैरिड वुमेन होती है, वो अनफेमिलियर मैन के साथ, भाई लॉजिक के साथ सेक्स कर रही होती है। और उसका जो हस्बैंड होता है वो बिजनेस ट्रिप के लिए काफी दूर गया था। तो भाई ये सब देख देख के भाई हमारे मेन कैरेक्टर का भी खड़ा हो जाता है डॉनजिन का। जिसके बाद वो निकालता है और वो कहते हैं भाई ये लगता है वर्जिन है। जिसके बाद वो उसकी मास्टरपीड करना शुरू कर देता है। तो जैसे उसका कम आने वाला होता है तभी वहां से मैडम भी आ जाती है जो रूफटॉप पे रहती होती है। जिसके बाद वो नीचे फेंक देती है टिफिन और वो कहती है हाँ ये क्या हो रहा है। जिसके बाद उसके ऊपर सारा कम फेंक देता है मुंह पर और दोनों काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मेरी ये गलती नहीं है और अपने नन्नू को छुपाना शुरू कर देता है। डोंजिन कहता है कि जुमा रुको, मेरी कोई ऐसा कोई अटेंशन नहीं था और वो वहां से चली जाती है जुमा भागकर। तो वो मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। मोटा पर ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाता क्योंकि उसके अंदर स्टेमिना ही नहीं होता। तो फाइनली वो ढूंढता है एक पीपीटी ग्रैंड ओपनिंग के बाद वहां पर एक जिम होता है। जिसके बाद वहां जाता है और एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। तो अब वो लड़की भी आ जाती है जो कि उसकी रूफटॉप की मालकिन की बेटी होती है और वो कहती है कि आखिर ये सुअर यहाँ पर फिर से प्रैक्टिस कर रहा है। जिसके बाद वो उसे और चिढ़ाना शुरू कर देती है और उसके बाद अपना बॉडी का फ्लेक्स करना शुरू कर देती है कि देखो भाई मेरी कितनी पतली बॉडी है। लेकिन हमारा मोटा सुअर देख रहा होता है उसके बूब्स को। जिसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारी कोच बनने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें एक्सरसाइज करवाऊंगी। जिसका मोटा करैक्टर कहता है डोंजिन की आखिर अगर मैंने कोई भी गलती करी तो ये मुझे मार देगी, जान से खत्म कर देगी। तो स्टार्टिंग होती है स्ट्रेच से। जिसके बाद 2 मिनट स्ट्रेच करने के बाद हमारे स्क्वाड्स लगाना शुरू कर देता है मेन कैरेक्टर 20 स्क्वाड्स से। और अब वो फ्लोर पे गिर जाता है और काफी ज्यादा उसकी बॉडी थक जाती है। जिसके बाद अब नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं और 112 केजी वेट होता है उसका। तो लड़की कहती है सच में यार तुम एक सुअर ही हो। जिसके बाद वो कहते हैं कि मैंने थोड़ा सा शायद लॉस किया है और तभी उसे पकड़ती है गले से और उसे कूटना शुरू कर देती है, मारती है काफी ज्यादा। जिसके बाद वो कहती है ठीक है अब हम तुमसे कल मिलते हैं। पर वो चली जाती है शावर लेने की। जिसके बाद वो शावर ले रही होती है। तो अब वो शावर लेने के बाद जैसे ही बाहर आती है तो उसके बाल जो होते हैं वो काफी ज्यादा भीगे होते हैं। तो हमारा मेन कैरेक्टर को थोड़ा सा मैजिक आता है और वो उसके ड्रायर से उसके बाल सुखा देता है। जिसके बाद वो लड़की कहती है क्या ये दोबारा से जागा है इसका मैजिक। तो अगले दिन से भाई वो काफी ज्यादा कसरत करना शुरू कर देता है। पुशअप, पुलअप्स, भाई हर एक चीज, मेडिटेशन, भाई काफी ज्यादा स्क्वाट्स लगाता है और फाइनली बना लेता है एक चमचमाती बॉडी जो उसके भाई 6, 7, 8 पता नहीं कितने पैक्स हैं। चेस्ट बड़ी है भाई, काफी खतरनाक बन चुका है अब। तो जुमा कहती है क्या कि तुम्हारे एब्स तो काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं डोंजिन। तो जिसके बाद जिस लड़की ने उसे ट्रेन किया होता है वो कहती है कि आखिर ट्रेन किसने किया है। तो अजुमा उसके पास आ जाती है और वो कहती है कि क्या अब हम वो सब कर सकते हैं जो तुम उस दिन करना चाहते थे मेरे साथ, क्या तुम समझे क्या। मोकोंडो यंचुंगा के पास जो मॉन्स्टर देखा था उनमें से एक अभी भी पकड़ा नहीं गया और वो एरिया में अभी भी तबाही मचा रहा है। तो उन्हें ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिलती है। तो अजुमा उसे पूछती है कि क्या हमें नीचे जाना चाहिए या हमें यहीं पर रुक जाना चाहिए। आखिर वो दोनों एक मॉन्स्टर को पकड़ने के लिए आए हैं क्या, ये बात तो मुझे भी नहीं समझ आई। तो जिसके बाद वो ओके कहता है और वो वहीं पे रुक जाते हैं बीच में ही। पर तभी वहां पर एक काफी ज्यादा खतरनाक वॉइस सुनाना शुरू हो जाती है और अजुमा उससे हेल्प मांग रही होती है। और आखिर वो कहता है ये तो आवाज सुनी सुनी लग रही है। जिसके बाद वो भागते हुए जाता है जुमा के पास और वो देखता है कि एक गोबलिन ग्रीन कलर का होता है जो कि उसे हमला कर रहा होता है उसके ऊपर। तो अब वो मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करता है जुमा के ऊपर, लेकिन वो उसे लेकर भाग जाता है काफी आगे तक। और उसे जैसे सेफ जगह पे छोड़ता है तभी वो उसे कहता है कि शांत हो जाओ, यहाँ पर वो शायद ही गोबलिन हमें पकड़ पाएगा। और वो कहता है कि बस इसे यहाँ से जाने का मौका दे दो, हम यहाँ से निकल जाएंगे भागकर।
जिसके बाद वो कहती है मुझसे भागा नहीं जाएगा। उसके पैर काफी ज्यादा कांप रहे होते हैं, गोबलिन को देखकर पूरे कांप रहे थे भाई। तो गोबलिन कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे ये सेक्सी पोज तुम्हारा पसंद आएगा। इसके बाद अजूमा कहती है सेक्सी पोज के साथ साथ तुम्हें अजूमा भी पसंद आई है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पेड़ पे चढ़कर बैठा होता है और वो कहती है डॉन जेन, तभी पीछे से अटैक कर देता है अपनी छुरी से, जिसका नाम था अर्थ ड्रिल। जिसके बाद वो अटैक करता है उसके ऊपर मॉन्स्टर के, लेकिन तभी भाई वो मुक्का मारता है और डोजिन को फेंक देता है दूर। जिसके बाद अभी वो अटैक कर देता है उस लड़की के ऊपर और डोजिन के मुंह से भी खून आना शुरू हो जाता है। आखिर वो अपना आइस का पावर मैजिक निकालता है और उसके पैरों को जमा देता है और वो कहते हैं कि अगर मैं अपनी न्यू बॉडी मतलब पुरानी वाली बॉडी पे होता तो अभी तक मैं इसे खत्म कर चुका होता। तो फाइनली वो भागते हुए जाता है और अपना छुरा मार देता है उसके सिर के ऊपर और उसके बाद उसका हेल्थ स्टेमिना बहुत कुछ बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जिसके बाद अब उसकी जो मैम होती है वो उसके पास आती है और वो डोजिन डोजिन करते उसे बुलाती है। जिसके बाद वो कहते हैं अजूमा, तो उसने भी पहली बार किसी को हराया था। जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब अजूमा जो हॉस्पिटल लेकर आ जाती है तो वो बेड पे सोई होती है उसके साथ और वो कहती है थैंक गॉड डोजिन, तुमने मुझे मेरी जान बचा ली, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग बंदे हो यार। तो डोजिन का एकदम से वहीं पर खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो कहती है ठीक है मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। तब वो स्टार्टिंग सच से करना शुरू करती है, उसका मुंह में लेती है और उसे चूसना शुरू कर देती है। और जिसके बाद डोजिन थोड़ा शर्मा रहा होता है, लेकिन वो कहती है शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये अपना रिवॉर्ड समझो। ये इतना ज्यादा हार्ड इसलिए हो चुका है क्योंकि मैं इसको सिक कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। और वो कहते हैं कि आखिर मुझे एक महिला के रूप में ये सब किया हुआ काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। डोंजिन का वैसे भी काफी ज्यादा बड़ा है। जूमा के सीधा वो बालों को पकड़ता है उसके हेड को और बहुत तेजी से कस के लगवाना शुरू कर देता है। तो जिसके बाद अब वो नेक्स्ट फैसला करते हैं कि अब वो सीधा का सीधा कुछ और ट्राई करेंगे। जिसके बाद अजूमा अपने क्लोथ्स उतारती है और अपने बूब्स के अंदर उसका डिक को फंसाती है और उसके बाद झूलना शुरू कर देती है। तब डोंजिन अपने फुल मूड में आ जाता है उसके बाद और उसके निप्पल्स को दबाता है और उसके अंदर पुट कर देता है और किस करना शुरू कर देता है उसको। तो धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि उसकी डिक का साइज इंक्रीज हो रहा होता है और ज्यादा, क्योंकि भाई उसके पास एक ऐसी चीज होती है जो स्क्रीन होती है उसको इंक्रीज कर रही होती है उसकी पावर्स को और ज्यादा। तो जिसके बाद वो उसके अंदर डालता है और उसके बाद दोनों के दोनों सेक्स करना शुरू कर देते हैं। तो अब वो दोनों क्रेजी हो चुके होते हैं। जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है मानवा नहीं माना, जो कि मतलब उसके मैम की बॉडी के अंदर से निकल रहा होता है। और जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और ज्यादा पावरफुल बन रहा होता है मैजिकल पावर्स में। तो फाइनली वो दी एंड करते हैं अपने काम को। तभी वहां पे एक मिस कॉल आना शुरू हो जाती है, हस्बैंड के नाम से उसके फोन आता है। जिसके बाद वो कहती है शायद किसी का कॉल आ रहा है। तो जिसके बाद वो फोन उठाती है और वो हेलो कहती है। उसका हस्बैंड पूछता है कि आखिर तुम कहाँ पर हो अभी। तो वो कहती है हॉस्पिटल में हूँ। जिसके बाद वो कहता है कौन से हॉस्पिटल में और आखिर क्यों। तो वो कहती है कुछ ज्यादा खास वजह नहीं है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तो वो कहता है ठीक है, मैं अभी भी अपनी बिजनेस ट्रिप पर हूँ और मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि तुम मुझे कॉल करके डिस्टर्ब मत करना। और तभी उसका फोन कट कर देता है। तो अब डोंजिन अपनी पुरानी सब ख्यालों में जाता है जब वो एसएस रैंक हंटर होता है और वो याद करता है कि उसकी वाइफ भी ऐसे ही करती थी उसके साथ। तो अपनी पावर से एक फ्लावर बनाता है और उसे देता है और वो कहता है ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है मैम। जिसके बाद वो उसके पास आता है और वो कहता है कि मैं आप होपिंग करता हूँ कि आप काफी ज्यादा अच्छा फील कर रहे हो इसके बाद। जिसके बाद वो थैंक यू करती है। जिसके बाद वो भी कहते हैं कि ये काफी ज्यादा लवेबल वुमेन है और मुझे काफी अच्छी लगी है। तो अब कुछ दिनों के बाद तो अब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है हॉस्पिटल से। जिसके बाद दोनों आ जाते हैं अब। जिसके बाद वो बताता है कि तो वो कहता है कि जाओ जुमा और तुम रेस्ट करो अब। तो जिसके बाद वो डोंजिन को कहती है ठीक है और वो कहती है कि आखिर जो भी हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ वो बस एक मिस्टेक थी और थोड़ी शर्मिंदा हो जाती है शायद वो। जिसके बाद डोंजिन को एकदम से याद आता है अच्छा वो वाली बात। वो कहता है वो तो मैं भूल ही गया था, वो तो मुझे याद भी नहीं रहती है इन सब बातों को। तो तभी ऊपर से बीप की आवाज आती है। तभी वो कहती है और कि आखिर ये बेकार सी वियर्ड आवाज क्या हो सकती है। जिसके बाद वो दोनों जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सीलन की आवाज आ रही है जिसके करके टप टप हो रही है। तो जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मुझे सीलन की काफी ज्यादा बदबू भी आ रही है। जिसके बाद उसकी मैम पूछती है कि तुम हमारे घर पे क्यों नहीं रहते जब तक सीलन फिक्स नहीं हो जाती लीकेज। तो वो कहते नहीं कोई बात नहीं है ठीक है शायद, बट वो फिर भी उसको मना लेती है कैसे जैसे करके और अपने घर पे ले आती है ऊपर वाले फ्लोर पे। जिसके बाद वो उसके लिए एप्पल काट रही होती है और गाना गुनगुना रही होती है और उसको खिला रही होती है एप्पल अपने हाथों से। जिसके बाद वो कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों में काफी कुछ घटिया हुआ है ना। तभी वहां से वो गुस्सा करने वाली लड़की आ जाती है जो कि बेटी होती है उसकी अजूमा की।
जिसके बाद वो कहती है कि अगर तुम डिस्चार्ज हो चुके हो तो तुम सीधा यहाँ कैसे आ गए। उसकी मॉम बताती है कि उसके घर पे लीकेज हो रही है, इसीलिए वो हमारे घर पर रहेगा और उसे एप्पल खिलाना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है लड़की, और वो कहती है कि आखिर हमारा सेम घर कैसे हो सकता है, और काफी तेजी से दरवाजा पटक के मारती है और बंद करती है और चली जाती है अपने कमरे के अंदर। तो अब वो भी हमारे मेन कैरेक्टर डोंजिन के बारे में सोचना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो कहती है उसने बॉडी तो काफी अच्छी बना ली है, और ऊपर से अब डोंजिन पहले जैसा भी नहीं रहा। तो अगली सुबह हो जाती है, जिसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर नहाने के लिए जाता है उनके घर के अंदर। तो जिसके बाद हमें पता चलता है कि उसकी अभी भी बॉडी में काफी ज्यादा दर्द हो रही है, क्योंकि उसने एक ड्रोनेट और को हराया था। जिसके बाद पीछे उसकी मैम आ जाती है और वो कहती है क्या तुम डन हो शावर लेते टाइम। कहता है नहीं, मैं अभी तो नहा रहा हूँ, लेकिन आपको क्यों पूछा आपने। और वो कहती है क्या मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ नहाने के अंदर। तो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा शर्मा जाता है, और वो उसके बाद कहता है थोड़ा सोचता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। और जिसके बाद उसकी मैम कहती है कि आखिर तुम रिकवर होने में काफी ज्यादा टाइम लोगे, तुम अच्छे से नहीं नहा पाओगे, इसलिए मैं तुम्हें हर जगह पर सोप लगा देती हूँ और रब भी कर दूंगी। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, अच्छा ख्याल है तुम्हारा। तो फाइनली वो उसे नहलाना शुरू कर देती है कपड़े के साथ। जिसके बाद वो कह रही होती है कि तुम्हारी बॉडी अभी, तो जिसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी लगता है अच्छे से अभी तक रिकवर नहीं हुई है। जिसके बाद वो बिल्कुल उसके साथ टच हो जाती है, और उसने बिल्कुल कोई कपड़े नहीं पहने होते। और उसके बाद तुम्हें पता है उसका हार्ड हो जाता है। और उसके बाद तो अजूमा उसे कहती है कि मैं अब इसे फिक्स करती हूँ, और उसके बाद उसकी बहुत सीधी सी लाती है। जिसके बाद वो कहती है तुम्हें कम आ रहा है तो तुम एक काम करो, मैं तुम्हारा कम देखना चाहती हूँ। तो वो सीधा उसके फेस पे थ्रो कर देता है। तो अब दोनों मिलके किस करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होता है असली सीन। तो आखिर को कह रही होती है कि डोंजिन तुमने तो मुझे काफी अच्छे फील दिला रहे हो, और अभी तक करो, जल्दी से जल्दी करो। और वो कहते हैं कि कम इनसाइड कर दो, तुम मेरे अंदर ही डाल दो पूरा का पूरा। तो आखिर दोनों के दोनों क्रेजी हो चुके होते हैं, और उसके बाद वो छुटवा देता है उसके अंदर ही। जिसके बाद रात का टाइम हो जाता है, वो खाना खा रहे होते हैं। और जिसके बाद वो नोटिस करता है कि आखिर उसकी अंजुमा की जो बेटी है वो काफी ज्यादा ही शांत हो चुकी है, जबकि वो उसे काफी ज्यादा नापसंद करती है। और उसके बाद भी तो जिसके बाद वो सोचता है क्या ऐसा हो सकता है, क्या जब मैं जादुई से उठा हूँ जादूगर बनने के बाद, तो इसके कारण वो मेरे साथ कुछ अच्छे रिलेशनशिप बनाना चाहती है। हो सकता है कि शायद जो उसकी मॉम के साथ कर रहा हूँ वो उसके साथ करने का भी मुझे मौका मिले। भाई बंदा तो हरामी है डोंजिन भी। वैसे डोंजिन तुम अपने राइट हैंड से खा रहे हो, तभी वो कहती है लड़की, और वो कहती है कि शायद तुम लेफ्ट हैंडेड हो। जिसके बाद वो कहता है कि ओरे मैंने तो मिस्टेक कर दी शायद। जिसके बाद वो बात कैसे जैसे करके टालता है, तभी उसकी वहां से मोम उठती है ज़ूमा, और वो कहती है शायद आज तो काफी ज्यादा बिग सेल लगेगी और मैंने मिस कर दी, शायद अब मुझे जाना होगा। और वो वहां से भागती हुई चली जाती है। तो हमें हंटर एसोसिएशन इंस्पेक्टर डिवीजन दिखाई जाते हैं उसके बाद। जिसके बाद उनको मैजिक डिपार्टमेंट दिखाया जाता है, जहाँ पे सच में काफी बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी होती है। उन्हें मेज कैंडिडेट की लोड होती है काफी ज्यादा, और आखिर उनके पास किसी को भी पिक करने का ऑप्शन नहीं बचता। जिसके बाद एक डिटेक्टिव आता है, और वो बताता है कि आखिर, तो वो मैनेजर को बताता है डिटेक्टिव कि आखिर उसके पास एक रिपोर्ट है। तो आखिर ये क्या सीन है उसको जानने के लिए लाइक सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट कर दो भाई भर भर के। और भाई नैरेडो में भाई आपका स्वागत है, आपको पसंद आई होगी वीडियो। तो बाकी भाई काफी ज्यादा टाइम लगा था वीडियो बनाने में, और काफी ज्यादा एडिटिंग करनी पड़ी मुझे इसके बारे में। तो प्लीज भाई प्लीज सब्सक्राइब करो और लाइक करो यार, जल्दी से जल्दी जाकर मेरी पिछली वीडियोस भी चेक करो प्लीज। ओके बाय।